Hi students, we have started your sixth unit and it is a detective story. So let's continue it. In our last lecture, we had seen that some points were noted by Maya and Maya was telling the points to her brother Nishad. But Nishad was not interested in all these things and he was arguing against Nishad. So we shall start from here that Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. मैं जो लिस्ट दे रही थी, लिस्ट ऑफ फैक्ट्स दे रही थी, निशाद को उसमें इंटरेस्ट नहीं था. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. वो तो एक बेचारा आदमी है. He is so lonely and he doesn't have any friends. How can a crook have friends, idiot? I almost shouted. मैं तो almost shout कर गई कि How can a crook have friends? Crook के पास दोस्त नहीं होते. At least he has one friend. ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आफ्टर ऑल उसको एक फ्रेंड तो है जो उसे मिलने के लिए संडेज को आता है. ब्रिलियंट थॉट इस वक्त माया के माइंड में आया. वो ब्रिलियंट थॉट क्या था कि मिस्टर नाथ का जो दोस्त उसके पास एवरी वीक मिलने के लिए आता है, he might be his companion in his crime. शायद वो उसका कंपेनियन होगा, क्राइम में फ्रेंड होगा. If you insist on calling him criminal, I don't think I wouldn't want to discuss anything with you, Maya. लेकिन इस वक्त ब्रदर ने बोला कि आप ये आदमी को क्रिमिनल ही बोलना चाहती हो तो फिर मैं आपके साथ ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा. He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips. रमेश को इतनी अच्छी टिप देता है तो ये आदमी क्रिमिनल नहीं हो सकता. Ramesh probably knows something about his past and so Mr. Nath must be bribing to him to keep quiet. तो इस वक्त माया ने ये आर्ग्यूमेंट किया कि रमेश इसके बारे में कुछ जानता होगा और इसीलिए वो ब्राइब दे रहा. ब्राइब इट मीन्स वन टाइप ऑफ लंच दे रहा था उसको कि तुम चुप रहो. निशाद ग्लेयर्ड एट मी. ग्लेयर एट इट मीन्स गुस्से से ताकना. निशाद मेरे सामने गुस्से से ताक रहा था विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रोस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट. तो गुस्से से उसके आर्म्स चेस्ट के अक्रॉस टाइट हो गए थे. I was begging to get fed up with him. How can we make any progress with our investigation if you take this attitude, Seven? Hey, my brother Seven, if your attitude will be like this, we can't get any conclusion about this problem. I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook. मैं आपको तभी कोऑपरेट करूंगा जब आप उसे एस्केप्ड क्रूक मानना छोड़ दोगे. एस्केप्ड इट मीन्स भागा हुआ, क्रूक यानी गुनेगार. तुम उसे भागा हुआ गुनेगार मानना छोड़ दो तो ही मैं आपको कोऑपरेट करूंगा. आई ऑलमोस्ट हिट मी. मैंने तो उसे जैसे एक मार दिया. आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड. ऑफ प्यार से उसके पीठ में तो थोड़ा सा मार दिया और मैंने बोला यू स्टूपिड, मैं तो आपको आपको गुस्से कर रहा हूं. यू मेक मी मैड. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what is the idea of bothering about him? Please tell me. अब तो कोई वो कुछ है ही नहीं तो उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है. निशाद looked thoughtful. अब निशाद सोचने लगा. I'd like to find out why he is so thin and why he is lonely. ये देखो इस पिक्चर जो हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं उसमें भी निशाद सोच रहा है और वो कह रहा है कि मैं फाइंड आउट करूंगा कि ये आदमी इतना लोनली क्यों है और why doesn't he have any friend. I'd like to find out why he is so thin. वो इतना पतला क्यों है. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. Try to understand, Seven, I told him. If he has lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there is something wrong. वो शंकर हाउस में इतने सालों से 1 year से रह रहा है
फिर भी उसे कोई फ्रेंड नहीं है, इसका मतलब है कुछ तो सोचने वाली बात है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. उसको कोई एक फियर तो है ही कि कोई उसे पहचान लेगा और उसे कॉप्स को दे देंगे। मे बी नो वन ट्राइज टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, शायद ऐसा भी होता है कि कोई उससे फ्रेंडशिप नहीं कर रहा है। निशाद प्रोटेस्टेड, वाई शुड एनीवन बॉदर, यू हैव सीन व्हाट अ नेस्टी बियर ही इज। उसकी बियर नेस्ट जैसी है, नेस्टी बियर है। आई डोंट केयर, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। मैं तो जा रहा हूं और उसके साथ दोस्ती करूंगा। फ्रेंड्स विथ अ क्रुक, क्रुक के साथ फ्रेंडशिप करोगे? यू आर क्रेजी। 7, द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम। डू यू वॉन्ट दैट इट टू हैपन यू इडियट। आप क्या, पुलिस भी आपको उसके साथ ले जाएगी, तो आप क्या ऐसा चाहोगे कि आप जेल में जाओगे? निशाद merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seem to have made no impression on him at all. ऐसा लगता है कि मेरी थियोरीज क्या कोई भी इफेक्ट निशाद के दिलो दिमाग में नहीं हुआ है। तो ये पूरी स्टोरी है। तो पूरी स्टोरी में माया एक आदमी के बारे में, एक आदमी को कसूरवार ठहराने के लिए बिजी रहती है। तो वो माया बोलती है कि मेरी जो थियोरीज थी कि देखो मेरे पास इस आदमी, वो उसकी बियर्ड ऐसी है, वो लोनली है, इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, एक ही आदमी एवरी संडे उसे मिलने आता, आई एम सो सॉरी, एक ही आदमी उसे मिलने आता है, और वो जब जो आदमी उसे खाने, रमेश उसको खाना देने आता है, उसको बड़ी टिप्स देता है, वो किसी के साथ दोस्ती नहीं करता है। 1 साल से ये हमारे बिल्डिंग में रह रहा है, फिर भी हमको कोई किसी के साथ बात नहीं करता है। ये सब कंप्लेंट्स और ये सब माया की थियोरीज थी, जिसके हिसाब से माया उस आदमी जिसका नाम मिस्टर नाथ था उसको कसूरवार यानी क्रुक प्रूव करना चाहती थी। लेकिन जो निशाद है वो सोच रहा है नहीं नहीं, ये इतनी ही बात किसी आदमी को क्रुक नहीं प्रूव कर देती। कोई ऐसा भी हो सकता है, ये जो स्लाइड आप देख रहे हो इसमें निशाद ये आर्गुमेंट करता है कि ऐसा भी कह रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसके पास ही ना गया हो, किसी ने उसके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश ही ना की हो। इट हैपन्स, ऐसा होता है। तो फिर मैं तो जाऊंगा और उससे दोस्ती करूंगा। माया ने उसे रोकना चाहा, लेकिन निशाद रुका नहीं और वो बाहर चला गया और बोल के गया कि आई एम गोइंग टू मेक हिम फ्रेंड, मैं उसके साथ दोस्ती करने के लिए जा रहा हूं। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और ये स्टोरी ब्रोकन फ्लूट एक बुक में से ली गई है। शरद द्विवेदी की ये स्टोरी है। ये बहुत जाने माने फेमस ऑथर है शरद द्विवेदी, उसकी स्टोरी है। तो थोड़ा सा हम टेक्स्ट बुक के साथ काम कर ले। आपको अपनी बुक में लिखना है इसके आंसर्स। व्हाट डज निशाद फाइंड आउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश, देन ये आपको ढूंढना है बुक में से। व्हाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रूक, हु डज शी से द संडे विजिटर इज, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। मैं तो भेजूंगी आपको 1-2 दिन में। डज निशाद एग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ, ये आपको आंसर अभी मैंने बताया कि निशाद एग्री हुआ मिस्टर नाथ के बारे में, माया ने जो बोला। नहीं हुआ ना। हाउ डज ही फील अबाउट हिम, उसकी क्या फीलिंग थी मिस्टर नाथ के बारे में, ये भी आपको लिखना है। द वर्ड्स हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर, accomplice have very similar meaning, but each word is typically used in certain phrases. Can you fill the blanks below with the most commonly used words? A dictionary may help you. तो ये आपको डिक्शनरी का यूज करना पड़ेगा। बिजनेस के साथ क्या आएगा, पहले तो आपको टेक्स्ट बुक में से ये यूनिट आपको रीड करना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट बुक यू विल हैव टू फिल अप द एक्सरसाइज। यू कैन ऑल्सो यूज डिक्शनरी। माई ब्लैंक ऑन द जर्नी, तो ये वहां पे हम हेल्पर लगा देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। माई हेल्पर इन द जर्नी, तो जर्नी में हेल्पर होता है? नहीं होता है।
तो क्या होता है, तो ये आपको फाइंड आउट करके आइदर बुक में से और डिक्शनरी का यूज करके आपको फाइंड आउट करके लिखना है। नाउ लेट अस लुक एट सम द यूजेस ऑफ द वर्ड ब्रेक। ब्रेक वर्ड का यूज कितने तरीके से होता है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। मैच द वर्ड विथ इट्स मीनिंग बिलो। ट्राई टू फाइंड एटलीस्ट 3 अदर वेज इन विच टू यूज द वर्ड। द स्टॉर्म ब्रॉक, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो आपको इसमें से ढूंढ के आपकी वर्कबुक में CW में लिखना है आंसर, और फिर मैं जब बोलूं तब आपको चेक करने के लिए मुझे भेजना है। ये सब इंस्ट्रक्शन याद रखना, ओके। वर्किंग विथ लैंग्वेज, तो टिप, ये पहला वर्ड हमने क्या सुना, ब्रेक। ब्रेक का कितना मीनिंग है, डे ब्रेक, ये देखो 5, 6, 7, 8 यूजेस है ब्रेक का। अब नेक्स्ट वर्ड है टिप। तो द वर्ड टिप हैज ओनली 3 letters बट मेनी मीनिंग्स मैच द वर्ड। देखो ये फिंगर टिप्स, इसका मीनिंग यहाँ पे है, इसमें से ढूंढ निकालो और आपको इसका मीनिंग अच्छे से लिखना है। 10 uses ऑफ द वर्ड टिप। द टिप ऑफ योर नोज, इसका भी मीनिंग आपको डिक्शनरी यूज करनी पड़ेगी, गूगल करना पड़ेगा, लेकिन उसका सिमिलर मीनिंग सामने से आपको ढूंढ निकालना है और लिखना है। स्पीकिंग, प्ले डिटेक्टिव विथ ईच अदर। आपके कोई दोस्त है तो उसके साथ डिटेक्टिव का गेम खेलिए। फाइंड अ पर्सन इन योर क्लास टू स्पीक इट टू। आपके क्लास में से कोई ढूंढ निकालो, कोई नहीं है तो मैं तो हूं ही आपकी फ्रेंड, तो जिसके साथ आप बात कर सके। फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे थोड़े से क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर ढूंढने की आप कोशिश कीजिए। बी केयरफुल टू आस्क योर क्वेश्चन इन अ पोलाइट एंड इनऑफेंसिव वे। आपको क्वेश्चंस कैसे पूछना है, जैसे वो डिटेक्टिव या कोई इंस्पेक्टर पूछे ऐसे नहीं, पोलाइटली पूछने हैं, वरना आपका दोस्त आपसे भी भाग जाएगा। डू नॉट फोर्स द पर्सन टू आंसर यू। और जिस पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो उसके साथ उसको फोर्स मत किया करो। Do not force the person to answer you, then allow the person to ask the same question। और वो पर्सन जो आपका फ्रेंड है, शायद मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो मुझे भी आपको अलाउ करना पड़ेगा, मैं भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ये क्या क्या क्वेश्चन है आप पढ़ लेना, आपकी टेक्स्ट बुक में से। नेम है, कौन सा मैगजीन और बुक पढ़ते हो आप, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो, हाउ लॉन्ग हैज द पर्सन लिव्ड इन द करंट एड्रेस, आप इस एड्रेस पर कितने टाइम से रहते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई डिटेक्टिव के लिए। व्हाट डज शी और ही डू ड्यूरिंग द डे, दैट इज डेली रूटीन क्या है, आपको कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, कितने बजे क्या करते हो। व्हाट डू नेबर्स एंड फ्रेंड्स से अबाउट द पर्सन। और जिस पर्सन के बारे में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसके बारे में नेबर्स और फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, ये भी आपको ढूंढ निकालना है। Who are his or her visitors and what are his or her eating habits, ये भी आपको ढूंढ निकालना है। eating habits, what do you think about the person, and at the end of the queries आपको इस क्वेरी के हिसाब से आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो ये भी आपको लिखना है। फिर आएगी राइटिंग। Who do you think Mr. Nath is? Write a paragraph or 2 about him, एक या 2 पैराग्राफ लिख लीजिए। What else do you think Nishad and Maya will find out about him? How will they ever be friends? Will they ever be friends? वो कभी दोस्त बन सकेंगे? Think about these questions and write a paragraph or 2 to continue the story. Okay? ये सर्वे करना है, स्टोरी भी लिखनी है आपको। Study the following questionnaire and discuss the points in a small group. ये आपको स्मॉल ग्रुप में डिस्कशन करना है, जब भी स्कूल खुलेगी तब हम करेंगे। यू फील सिक्योर एंड हैप्पी एट होम, ओके, यस, नो, डोंट नो, ये सब क्वेश्चंस हैं। इसके सामने आपको ये राइट का निशान लगाना है, ओके। तो mystery of the talking fan. Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? Is the fan quiet or noisy? If it is noisy, you may be sure it is distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read. तो ये पोएम हम नेक्स्ट वीक करेंगे और इट इज अबाउट द टॉकिंग फैन। तो आज का लेसन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीक ये टॉकिंग फैन वाली पोएम करेंगे और आगे भी कुछ करेंगे, ओके। तो
Till then, take care. Goodbye. See you, friends. I miss you all.